मेरे को वो गिनाने की जरूरत नहीं, आप में से कई लोगों ने काम गिनाए हैं, जो जो काम किए हैं। जैसे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 1 साल का था, उसको 3 साल का कर दिया, एक ग्रीन स्टैम्प पेपर बनाया, कई सारे बहुत सारे काम किए हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। 2022 में हमने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी एमएसएमईज के लिए, वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे फीडबैक जो मिला है। हम अब एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना चाहते हैं। इसके लिए अभी इस वक्त हमारी एक टीम हमारे देश की हर स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्टडी कर रही है, और जो बेस्ट कंपोनेंट्स किसी भी पॉलिसी के मिल रहे हैं उसको हम पिकअप कर रहे हैं। लेकिन अभी आप में से एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें नंबर 1 बनना है तो फिर कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। तो देखो जी, हमें तो इंडस्ट्री चलानी आती नहीं है, हमें तो साइकिल बनानी आती नहीं है, हमें तो कपड़े बनाने आते नहीं है, हमें तो फाउंड्री आती नहीं है, हमें तो धंधा करना आता नहीं, हम तो पॉलिटिशियन है। काम करना तो आप ही को आता है। एंड द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। मेरे पास दिल्ली में पंजाब की इंडस्ट्री के बहुत लोग आते हैं, और यकीन मानिए मैंने हरेक से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमें कुछ पॉलिसी बना के दे दो, आप हमें कुछ पॉलिसी। अभी तक तो किसी ने बना के नहीं दी। तो आज मैं आपको ये जिम्मेदारी देके जा रहा हूं। आज 5 बड़ी बड़ी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स ने यहां पे प्रेजेंटेशन की है। आप पांचों बैठ जाओ, आप पांचों की जिम्मेदारी है, और हर सेक्टर को इन्वॉल्व कर लो, बिकॉज आई एम श्योर दैट यू ऑल्सो वॉन्ट नो ऑल द सेक्टर्स। हर सेक्टर को इन्वॉल्व करके, आपने सही कहा कि अगर हमें नंबर 1 बनना है पंजाब ने पूरे इंडिया में, तो वी जस्ट नीड कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो हमें ऐसी पॉलिसी बनानी है जो किसी और स्टेट ने हिम्मत नहीं की बनाने की। आप बना के लाओ, पास करवाना हमारा काम है, हम आपको पास करा के देंगे। लेकिन पॉलिसी तो आपने ही देनी पड़ेगी, और आप अगर नहीं दोगे तो फिर यही चलता रहेगा कि 4 चीजें कर दी, 5 चीजें कर दी, 2 चीजें कर दी। एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाओ कि आप अपना एक अलग लेवल, जो आप बार बार वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हो, इंसानों का वैल्यू एडिशन करना तो अब हमें आ गया, दिल्ली के एक्सपीरियंस से। हम अच्छी शिक्षा भी दे देते हैं और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज भी बना देते हैं। इंसानों में वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन तो आप ही ने करना है। तो वो कैसे करना है वो आप ही लोग सिखाओगे। तो आप लोग हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ नई पॉलिसी बना के दो। फोकल पॉइंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम हुआ है और अभी काफी काम चल रहा है। एक चीज जो अभी मान साहब ने पिछले 3 साल में पूरे इंडिया में घूम घूम के, वर्ल्ड में घूम घूम के पंजाब में इंडस्ट्री इनवाइट करने के लिए काफी अच्छा काम किया है, काफी प्रयास किए हैं। वो तो बेचारे घूम घूम के इंडस्ट्री को लेके आते हैं, लेकिन जब यहां पे इस सिस्टम के अंदर किसी का प्रपोजल जब फीड होता है पंजाब सरकार के सिस्टम के अंदर, तो वो ऐसा फंसता है कि आदमी पागल हो जाता है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से स्टडी कर रहा था, तो पता चला कोई यहां फाइल पेंडिंग है, कोई वहां फाइल पेंडिंग है, कोई ये सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन लगा दी, कोई वो सेक्रेटरी। अब हम एक ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि डे 1 आप अप्लाई करोगे और 45 दिन के अंदर आपको नए प्रोजेक्ट की अप्रूवल मिलनी है, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज ए डीम्ड अप्रूवल। आप अगर नई फैक्ट्री लगाना चाहते हो पंजाब में, अगर नई फैक्ट्री, नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, तो 45 दिन के अंदर स्ट्रेट आपको अप्रूवल मिलेगी। इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जल्दी ये पॉलिसी नोटिफाई हो जाएगी। एग्जीबिशन सेंटर्स की डिमांड हमने मान ली थी, इसके ऊपर अब वॉर फुटिंग पे काम करेंगे एंड विल ओपन सेवरल एग्जीबिशन सेंटर्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देना आप लोगों को हमारी कमिटमेंट है। आज पंजाब में बिजली की कमी नहीं है, फॉर्चुनेटली। वट एवर स्टेप्स हैव बीन टेकन, नाउ वी हैव सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट आई कंप्लीटली एग्री, पंजाब का पूरा बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसमिशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज इन अ मेस। अभी संजीव अरोड़ा जी के एफर्ट से 237 ट्रांसफॉर्मर्स लुधियाने के रेजिडेंशियल एरियाज के लिए सैंक्शन हुए हैं। तो यहां पे ये लगने के बाद लुधियाने में इस बार गर्मियों में रेजिडेंशियल एरियाज में बिजली नहीं जाएगी, पर साथ साथ हमें ये पूरे पंजाब में कर रहे हैं हम लोग,
पर हमें इंडस्ट्री के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे बताया गया फोकल पॉइंट्स पे तो इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस की अपग्रेडिंग हुई है, लेकिन इसको पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी कॉमर्शियल एज वेल एज इससे इंडस्ट्रियल सबके लिए करनी पड़ेगी। कुछ अर्जेंट इश्यूज फ्लैग किएगा, स्पेशली ये 0.25% वाला, ये कई लोगों ने बार बार मुद्दा उठाया और कुछ लोगों ने कहा कि 31 मार्च के पहले आई वुड रिक्वेस्ट द चीफ सेक्रेटरी कि इसको थोड़ा सा स्टडी करके अगले 1-2 दिन में इसका समाधान निकाल दीजिए, अगर इसका कुछ हो सकता है तो। रोड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बड़े स्केल के ऊपर अगले 1.5 से 2 साल के अंदर पंजाब की हर गांव की सड़क और हर शहर की सड़क या तो रिपेयर करा दी जाएगी या रीले कराई जाएगी। कोई सड़क टूटी नहीं बचेगी। पंजाब में 12,000 गांव हैं, 153 छोटे शहर हैं और 13 बड़े शहर हैं, 166 शहर हैं, 12,000 गांव हैं। उसकी सारी पूरी मैप बन रहा है टूटी हुई सड़कों का। सारी सड़कें, जब मैं कह रहा हूं सारी, आई एम इंसिस्टिंग ऑन द वर्ड सारी, अंडरलाइन बोल्ड, सारी सड़कें अगले 1.5 से 2 साल के अंदर रिपेयर करा दी जाएंगी या रिले करा दी जाएंगी पंजाब की। मैं कल अमृतसर में था, वहां पे मैं वैसे ही जनता से इधर उधर मिल रहा था, कुछ लोगों के घर गया। सीवर को और कूड़े को लेके बहुत परेशान है लोग, बहुत कूड़ा फैला हुआ है और बहुत सीवर की प्रॉब्लम है। तो 6 आइटम्स हम लोगों ने चुने हैं 166 शहरों के अंदर। इन 6 आइटम्स के ऊपर टाइमलाइंस बना रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब। पानी, सीवर, सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इन 6 के 6 चीजों को अगले 1.5 से 2 साल के अंदर फिक्स किया जाएगा हर शहर के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ हंकी डोरी होगा, लेकिन एक बहुत सॉलिड बिगिनिंग होगी और आपको परसेप्टिबल देखने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। ये 6 के 6 चीजें इन 166 शहरों में आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी। इतनी सारी अनाउंसमेंट्स मैंने की, एक क्वेश्चन उठता है कि पंजाब सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। कांग्रेस वाले चिल्लाते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कहते थे खजाना खाली है। मान साहब अपने टिपिकल स्टाइल में बोलते थे खजाना खाली है, तो खजाना क्या हुआ, वो तो पीपा हुआ। अकाली वाले बोलते थे, बीजेपी वाले बोलते थे खजाना नहीं है। हमने आज तक नहीं बोला खजाना खाली है। कहीं से लाएं, जो मर्जी करें, आपको ये सारे काम करके देंगे, पैसे की चिंता मत करना। कहीं से पैसे लाएं, दिल्ली में भी सारे काम किए थे, पंजाब में भी सारे काम करेंगे। आप लोगों का साथ हमें साथ चाहिए, हर चीज में साथ चाहिए अगर हमें रंगला पंजाब बनाना है। आप लोग तरक्की करेंगे, आप लोग जॉब्स देंगे, तभी बच्चों को हम नशे से बाहर निकाल पाएंगे। आप लोग तरक्की करेंगे, सरकार को टैक्स देंगे, तभी हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे। आप लोग फलें फूलें आगे बढ़ें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और हम सब मिलके एक दिन कोई डिस्टेंट फ्यूचर में, जल्दी हम पंजाब को देश का नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। थैंक यू।